आज पद यात्रा के संचालक हमारे पैदल चल के आने वाले प्रशांत किशोर भाई जी, आपको गाजीपुर हाई स्कूल के प्रांगण में आपको इस धरती पर आपको बारंबार प्रणाम। ये मेरे गांव की ओर से, समाज की ओर से, पंचायत की ओर से एक बार आपको दोबारा मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपके जैसे व्यक्ति पिछड़े इलाके में आकर अपना हक और अधिकार के बारे में आपने बताया है, इसके लिए भी आपको मैं धन्यवाद देता हूं। सच्चे व्यक्ति को ढूंढने के लिए, ईमानदार व्यक्ति को चुनने के लिए, योग्य व्यक्ति को चुनने के लिए आपने जो कहा है वो सही कहा है, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाकी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर वैसे व्यक्ति को पहचान किस चीज से, किस यंत्र से किया जाए कि वो आदमी सच्चा है, वो आदमी ईमानदार है, वो आदमी कर्मठ है, उस आदमी को पास योग्यता है, कैसे मैं इसको पहचान सकता हूँ? इसके लिए आपके पास कोई मंत्र हो, कोई यंत्र हो, कोई दवा हो तो आप बताएं, जिससे कि हम उन लोगों को पहचानें। शुरू से आजादी से लोग ये बात कहते आ रहे हैं कि अच्छे आदमी को वोट दीजिए, अच्छे आदमी को वोट दीजिए, चोर को मन दीजिए, बेईमान को मन दीजिए। बाकी हम लोग कैसे पहचान? ईमानदार समझते हैं, वो बेईमान हो जाता है। आखिर हम लोगों के पास क्या पहचानने की तरीका होना चाहिए? क्या तरीका है? जात पात की बात कहे, ऊंच नीच की बात कहे, शिक्षा की बात कहे, स्वास्थ्य की बात आपने कहा, आपने किसानों की बात के कहा, महिलाओं के उत्थान की बात को हम कह रहे हैं। ये सब कैसे होगा? इसका निदान कैसे होगा? इसके बारे में आपके पास कोई सुझाव हो तो हमारे नौजवान साथियों को दीजिए। अनेकों पार्टी आते हैं, अनेकों पार्टी भाषण देके जाते हैं। या इस धरती पर बाबू दरोगा राय, पूर्व मुख्यमंत्री, इस विद्यालय में टीचर रहने का काम किया है। यहाँ के लोगों के आशीर्वाद से वो बिहार के मुख्यमंत्री भी बने हैं। लालू जी जैसे व्यक्ति इस गांव में सोए हैं, बैठे हैं, रहे हैं। इस प्रांगण में राबड़ी जी भी आए हैं, ये भीषम बाबू भी आए हैं, आपके उदित बाबू आए, हृदय बाबू आए, और आप भी आए हैं। जहां इस धरती पर जो आए हैं वो ऊंचे पोस्ट पर गए हैं। मैं कामना करता हूं कि आप भी इस धरती पर आए हैं, आप भी सबसे हिंदुस्तान के सबसे ऊंचे पोस्ट पर आप जाए। यही मेरा शुभकामनाएं है, यही मेरा है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, नौजवान साथियों, आज से परिवारवाद की राजनीतिक नहीं होती है। आजादी के पहले से ही होते आ रहा है और अभी तक होते जा रहा है। जवाहरलाल पंडित देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने, बीच में लाल बहादुर शास्त्री बने। उसके बाद कौन बना? श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी के देहांत होने के बाद किसने प्रधानमंत्री बना? राजीव गांधी। राजीव गांधी के मरने के बाद कांग्रेस की कमान किनके हाथ में है? सोनिया जी के हाथ में है। सोनिया जी के कमान छोड़ने के बाद किनके साथ? राहुल जी के साथ है। तो ये परंपरा शुरू से होते आ रहा है वंशवाद की। इसको कैसे समाप्त किया जाए, इस पर भी आप प्रकाश डालें। दूसरी बात रही बिहार में लालू जी, उसके बाद राबड़ी जी, राबड़ी जी के बाद क्या नाम है उनका बेटा? तेजस्वी यादव जी। राष्ट्रीय जनता दल का बागडोर किसके हाथ में है? लालू जी के परिवार में है। रही उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की है, मुलायम सिंह के बेटे हैं। क्या वहां लोग नहीं है? बिहार में क्या लोग नहीं है? क्या कांग्रेस पार्टी की शुरू से बागडोर श्रीमती इंदिरा गांधी के परिवार ही करते रहेंगे? राज्य के क्या वो लालू जी करते रहेंगे? जाइए बगल में झारखंड में
शिबू सोरेन जी है, उनके लड़के भी हैं, फिर उनके लड़के अभी मुख्यमंत्री हैं। तो ये तो शुरू से परंपरा बना हुआ है, परिवारवाद, जातिवाद, ऊंच नीच, इसको समाप्त कैसे किया जाए, इसको कैसे सुधारा जाए, बेरोजगारी कैसे दूर हो, स्वास्थ्य हमारा कैसे सही हो, किसानों की कैसे खेती सुधरे जिससे इनकम आवे, विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई कैसे मुक्त हो, शिक्षा मुक्त करते हैं, ये जो खर्च होता है उससे वंचित हो, बिना पैसे की पढ़ाई लिखाई हो, बिना पैसे का स्वास्थ्य हो, बिना पैसे का खेती गृहस्थी हो, तभी ना जाके हमारे नीचे स्तर के लोगों को जीवन सुधरेगा। इस पर आपने जो आप पर भरोसा है, आपके पास कोई दवा हो, होम्योपैथिक, अंग्रेजी, आयुर्वेदिक मंत्र, तो ये मंत्र हम लोगों को पढ़ाया जाए, दवा दिया जाए, जिससे कि हम सच्चे आदमी को पहचान सके। और आप पार्टी बनाइए, मेरा विचार है, और वैसे व्यक्ति को आप पहचानिए, वैसे आदमी को टिकट दीजिए, हम लोगों को भी पहचानने का तरीका बता दीजिए, ताकि उस व्यक्ति को वोट दे कि आगे हमारा बिहार सुधरे, जिससे कि हमारा बिहार की गरीबी मिटे, जिससे कि हमारा बिहार के किसानों की शक्ति मिले, जिससे हमारे नौजवानों को बेरोजगारी दूर हो, महिलाओं की समस्या का समाधान हो, गरीबों की महंगाई की कमी हो, महंगाई ऊंचे पर बढ़ते जा रहा है, इसमें भी कमी कैसे हो, इस पर आप प्रकाश डालें। अगर हमसे कुछ गलत बोला गई होगी तो इससे हम प्रशांत भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि उसको माफ करेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। आपने जो 2-3 सवाल उठाए हैं, पहला सवाल आपने उठाया कि आप सही आदमी की पहचान कैसे करें। आप पहले व्यक्ति नहीं हैं, अंतिम भी नहीं है, रोज आदमी हमसे पूछता ही है, स्वाभाविक है कि भैया जो कहता नहीं सही आदमी, तो सही आदमी के पहचान कैसे हो, किसके पास यंत्र है कि देख के लगा के बता दे कि सही कौन और गलत कौन। तो इसका यंत्र जो है वो समाज के पास है। आप काजीपुर गांव में बैठे हैं, अभी हमने कही 50 आदमी बैठल बनी जाए, अगर सब लोग से खाली तय करो कि गांव के 5 गो अच्छा आदमी के नाम बताएं, तो आप लोग क्या बता पाइएगा कि नहीं बता पाइएगा? सबको मालूम है कि 5 गो अच्छा आदमी कौन है, ये कोई छुपने वाली बात नहीं है। सबके मालूम है कि अभी 2-4 गो नाम अपन जो पूर्वज के ले रहल बानी कि फलाना आदमी ने गांव के लिए ये किया, फलाना आदमी है जो समाज के लिए जिया मरा, फलाने आदमी ने जमीन दिया, फलाना आदमी है जो रात में जाइए 12 बजे भी तो खड़ा होता है। समाज को इसकी समझ है कि गांव में कौन अच्छा आदमी है। दिक्कत इस बात का है कि जो अच्छा आदमी है वो चोर नहीं है, बदमाश नहीं है, तो उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास साधन नहीं है, उसके पास बाहुबल नहीं है, वो किसी के पीछे चट्टुकार बन के घूमेगा नहीं, तो कोई राजनीति में उसको जगह देता नहीं। अब वो भला आदमी है तो कहता है भाई हमसे कोई पूछने आ नहीं रहा तो हम किसके पीछे दौड़े, तो कहीं ना कहीं समाज में हाशिए पर चला गया है, किनारे चला गया है। तो गांव गांव घूम कर हम क्या पता कर रहे हैं? यही पता कर रहे हैं कि भैया इस गांव में कौन बढ़िया आदमी है, और ऐसे हर आदमी का दरवाजा खटखटा रहे हैं। हम खटखटाएं चाहे हमारे साथी खटखटाएं कि भाई आप आइए। ये ग्रीस के एक बहुत बड़े दार्शनिक थे प्लेटो, उन्होंने आज से सैकड़ों साल पहले कहा कि लोकतंत्र में, समाज में जब अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि समाज का मूर्ख और बदमाश आदमी राजा बनकर आप पर शासन करेगा। क्योंकि जब अच्छा आदमी राजनीति में आएगा, नहीं तो जो बचेगा सब खराबे चोरे बदमाश बच गया है, तो वही राजा बनकर शासन करेगा। तो हमारा प्रयास ये है कि समाज की मदद से, अगर हमारे पास यंत्र होता तो हम पटने से बैठ के यंत्र लगाते हुए आदमी को बुला लेते। यंत्र एक ही है कि समाज के बीच में जाइए, और जो बात मैंने कहा कि दही को मथ के मक्खन निकालने वाली बात है, सैकड़ों लोगों का नाम अगर मान लीजिए कि इस पंचायत से आएगा, तो उसमें से धीरे धीरे पूछते पूछते अपने आप पता चलता है कि ना भैया ये जो लड़का है ना, इसमें आग भी है, काबिलियत भी है, क्षमता भी है और कुछ करने का जज्बा भी है। ऐसे आदमी को दिखाएंगे। आपके गांव में 100 गो में 1 गो अच्छा आदमी होगा कि नहीं होगा, ये पहले बताइए। कैसे ढूंढा जाएगा उसको छोड़िए, पहले ये बात तो आप मानते हैं ना कि 100 गो में 1 गो आदमी तो अच्छा बचा है ना। बहुत आदमी तो कहते कि समाज में कोई अच्छा बचले नहीं थे, ऐसी बात तो नहीं है। समाज चल रहा है, इसका मतलब है कि समाज में आज भी अच्छे लोग हैं।
और अगर 100 में एक आदमी अच्छा है तो बिहार में हुआ 15 लाख आदमी। हम लोग को तो 500,000 आदमी अच्छा मिल जाए तो काम बन जाएगा। कैसे नहीं मिलेगा? एकदम अच्छे आदमी की कमी नहीं है। अब अच्छा आदमी है, उसके पास साधन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो दल वाला सोचता है कि अरे ये तो अच्छा बड़ा नहीं, चुनाव कैसे लड़े, नहीं पैसे नहीं थे। या अच्छा आदमी है, वो ठेकेदारी नहीं कर रहा है, बालू का दलाली नहीं कर रहा है, तो उसके पास बाहुबल नहीं है। जिसके पास बालू का दलाली कर रहा है तो हम आएंगे तो नेताजी आएंगे तो 200 गाड़ी लेकर जाएगा। आपने कहा कि बड़ा पैसा खर्चा किए हैं इसको बनाने में, तो आप जाकर पता कर लीजिए कि हम किसी से एक कप चाय भी नहीं पीते, है ना, किसी से 1 रुपया चंदा लेते। व्यवस्था पैसे से ज्यादा बुद्धि का खेल है। आप ये टेंट देखे ही नहीं है तो आपको इसलिए आपको नया दिख रहा है, आपको लग रहा है बहुत महंगा है, क्योंकि आप यहाँ पर जो लोग करने वाले हैं उनको ये तो नहीं कहूँगा कि समझ नहीं है, लेकिन इस तरह की व्यवस्था यहाँ बनती नहीं है तो आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा कोई खर्चा से बनाया गया है। खर्च से नहीं है, ये दिमाग से बनाया हुआ है। अगर बांस बल्ली लगा के अगर टेंट लगाइएगा तो इससे ज्यादा पैसा लगेगा, क्योंकि बांस बल्ली का टेंट एक बार चलेगा, दूसरी बार में खराब हो जाएगा। हम इसको खुलवाते हैं, अगले दिन फिर यही लगता है। तो एक ही टेंट को अगर 20 बार लगाइएगा तो खर्चा 100 भगा 20 हो गया, तो 5 रुपया लगा। नीचे फर्श बिछल बा तो बुझाता कि एकदम बढ़िया काला लागल बा, उसका कोई खर्चा नहीं है। तो काम करने का तरीका है। बहुत आदमी के भी 1000 रुपया के कपड़ा बा, और के ममोड़ चमोड़ के गंदा करके पहन ले बड़ा, कोई भी 100 रुपया के कुर्ता बा के साफ सुथरा करके आयरन करके पहन ले बा, तो जे साफ सुथरा करके आयरन करके पहना तो अगर अच्छा लागता। महंगा से महंगा कपड़ा के दे दी पे नहीं के लूर नहीं तो खराबे लोग की। तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, चिंता भी ठीक है। सही आदमी का चयन करना बहुत टेढ़ा काम है, इसीलिए उस काम को करने के लिए 1.5 वर्ष 2 वर्ष लगा रहे हैं। एक बार आदमी चयनित हो जाए तो चुनाव लड़ाना तो 6 महीने का खेल है। वो काम तो हमने देश भर में इतने बड़े स्तर पर किया है कि कोई नेता नहीं किया, उसकी बात नहीं है। आपने कहा परिवारवाद का क्या मंत्र है? परिवारवाद का मंत्र जनता ही सिखा रही है। भाजपा में सब खराबी है, लेकिन कुछ हद तक भाजपा की सफलता इस बात में, कुछ हद तक, पूरा नहीं, इस पर है कि वो किसी परिवार की पार्टी नहीं है। आपने जितने लोगों का नाम लिया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मुलायम सिंह, सोरेन, मुलायम यादव, तेजस्वी यादव, ये सारे लोगों का, ये सारे लोगों के पतन का कारण यही, एक कारण यह है परिवारवाद। नहीं, हम इसीलिए नहीं, क्यों, उसकी ताकत है क्योंकि उसमें परिवारवाद अभी उतना हावी नहीं है जितना दूसरे दलों में है। जब आप परिवार को ही दीजिएगा तो उसमें दिक्कत क्या है कि परिवार का दल का नेता बनना तो आसान है। राहुल गांधी को सोनिया गांधी कांग्रेस का नेता बना सकती है, देश का नेता नहीं बना सकती है। देश का नेता तो पब्लिक बनाती है। मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को सपा का नेता बना दिया है। उत्तर प्रदेश का नेता आज तक अखिलेश यादव नहीं बने, जीत नहीं पाए चुनाव बाबूजी के हटने के बाद से। 14 में हारे, 17 में हारे, 19 में हारे, 21 में भी हारे। तो दल आपके पास है। लालू यादव ने बिहार के नेता थे, 54 में 51 को MP जीत कर आए थे। अभी उनके बेटा बिहार नहीं ना जीते हैं, उनके बेटा राजद के नेता हैं, बिहार के भी नेता नहीं बने। तो परिवार की पार्टी है तो आप आपका अपना दुकान है तो आप जिसको चाहिए बना दीजिए, लेकिन उस पर ग्राहक आएगा कि नहीं आएगा वो तो आपकी क्षमता पर निर्भर है। तो आपने कहा परिवारवाद तो हमेशा से चला है, नहीं चला है। जहां भी परिवारवाद आया है उस पार्टी का पतन का कारण बना है। जिस कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, आपने कहा कि इनके बाद ये बने, इनके बाद ये बना। 1984 के बाद कांग्रेस आज तक पूरा देश में कोई चुनाव नहीं जीती है। सरकार आप जोड़ तोड़ के बना लीजिए, लेकिन 84 के बाद देश ने कांग्रेस को बहुमत नहीं दिया पूरे देश ने। कांग्रेस का लीडर बनना एक बात है, हमारे बाबूजी का बड़ा घर है, हमको स्वाभाविक तौर पर वो घर मिल जाएगा, लेकिन समाज में हमारी पहचान बन जाएगी जरूरी नहीं है। पहचान तो यही रहेगी कि फलाना के लड़का आवन होकर रही घर गाँव में रहो, तो ऐसा नहीं है। परिवारवाद को समाज समझता है।
आप में विद्वता नहीं है, क्षमता नहीं है, आप तो गमले का पौधा है, कितना दिन रहिएगा। जो किसी के बाप का लड़का है इसलिए बड़ा है, तो गमले का पौधा है। गमले में भी पौधा तो रहता ही है, फूल तो उसमें भी लगेगा, लेकिन वो जंगल के वृक्ष के सामने टिक नहीं सकता है। उसने अपनी ताकत से बनाया। फूल नहीं, गमला में फूल नहीं खिला, तो में खिलाता है, लेकिन जो जंगल में फूल खिल रहा है और जो गमला में फूल खिल रहा है, दोनों में फर्क है। तो ये जो जितने बड़े बाप के लड़के हैं, इनका मुकाबला अगर दोनों वंशवादियों का ही मुकाबला हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अगर किसी सामने जंगल वाले से मुकाबला हो जाएगा तो उनको परास्त करिए देगा। इसलिए वो अपने बल पर आया है, अपनी क्षमता से आया, अपनी काबिलियत से आया है, और होना भी यही चाहिए। लोकतंत्र मैंने वही बताया, लोकतंत्र की वही ताकत है कि जिसका भी लड़का काबिल है, जो व्यक्ति भी काबिल है, उसको आगे बढ़ना चाहिए। आपके बाबूजी हैं इसलिए आप ही रहिएगा, तब तो फिर वो राजतंत्र हो गया। वो तो राजा का लड़का राजा हो गई, तो लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया हम लोग। ठीक है भैया, तो हम लोग इसको खत्म करेंगे। हमारी थोड़ी देर में हमको पदयात्रा में जाना है। आप लोग आए इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साल।